Hello dear students, I am Arvind Kumar, English lecturer, National College, Bhugaon. Today I am going to teach you the last poem of 12th class, The Song of the Free. And आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि लास्ट पोएम क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट की 5th पोएम तक पढ़ा दिया है और अब मैं आपको लास्ट से आगे की ओर पढ़ूँगा, क्योंकि ये पोएम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। द टाइटल ऑफ द पोएम इज सॉन्ग ऑफ द फ्री। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने ये बताने की कोशिश की है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है, केवल उसको दिखाने के लिए उसे एक अवसर चाहिए होता है। और हर चीज़ जो दुनिया में छोटी है उसका भी अपना एक शक्तिशाली रूप होता है। जब हमें अपनी शक्ति का पता चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें अपने शारीरिक क्षमता जितनी हो उतनी उस अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में लगा देनी चाहिए, जो आपने अपने जीवन के लिए चुना हुआ है। तो मैं आपको आज वह कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ कठिन वर्ड जो डिफ़िकल्ट आपको लगे उनको राइट डाउन कीजिएगा। स्पेलिंग मीनिंग मैं आपको बताता जाऊँगा। लेट स्टार्ट द पोएम। द वुंडेड स्नेक इट्स हेड अनफर्ल्ड, हुड अनफर्ल्स। हुड मीन्स होता है फन, वुंडेड मीन्स होता है घायल। जब कभी कोई सांप दिखाई देता है तो वह बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन जब उसको घायल किया जाता है, चोटिल किया जाता है, कष्ट दिया जाता है, तो अपना फन फैला करके, हुड फैला करके खड़ा हो जाता है। द फ्लेम स्टार्ट अप डथ ब्लेज। और जो आग होती है ये लगता है कि वो बुझी हुई है, लेकिन जब हम उसको कुरेदते हैं तो भड़क उठती है। फ्लेम मीन्स आग, डथ ब्लेज, ब्लेज मीन्स होता है कुरेद देना, भड़क उठना। स्टार्ट अप मीन्स होता है कुरेद देना और ब्लेज मीन्स होता है भड़क उठना। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। डेजर्ट रेगिस्तान या जंगल, जंगल जो बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन जब किसी घायल शेर की दहाड़ की आवाज़ आती है तो वह गूंज उठता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टेंजा इज हियर। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डीलज स्ट्रेंथ। क्लाउड्स मीन्स बादल, पुट्स फोर्थ मीन्स उड़ेल देना, इट्स डीलज स्ट्रेंथ विनाशकारी शक्ति, शक्ति अपनी जो भी उनकी शक्ति होती है। तो बादल क्या करते हैं? जो बिल्कुल शांत दिखने वाले बादल होते हैं उनके अंदर भी बहुत विनाशकारी शक्ति होती है। तब हमें पता चलता है जब है किसी एक जगह पर या कहीं पर बहुत ही अधिक मात्रा में वर्षा होने लगती है। व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट। जब ये शांत रहने वाला बादल है वो इतना विनाशकारी कैसे हो जाता है? जब कोई लाइटनिंग, कोई बिजली उसका सीना चीर देती है। क्लिप्स मीन्स होता है चीर देना। When the soul is start to its inmost depth, जब किसी की आत्मा को उसकी अंतर आत्मा तक या अंदर तक कुरेदा जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ गुणों को दिखा देते हैं। तो जब हमें अपने जीवन में या अपनी छुपी हुई उस शक्ति का एहसास हो जाता है तो हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने में जो भी रुकावटें होती हैं उनका डट कर सामना करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट स्टेंजा है, लेट आइज ग्रो डिम। जैसे हम किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और उस समय हमें अपनी शारीरिक क्षमता को उसमें झोंकना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लेट आइज ग्रो डिम। यदि आपकी नेत्र ज्योति कम होती है, एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कानों से कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल होती है। मित्रता असफल कब होती है?
जब हम किसी मित्र को समय नहीं दे पाएंगे, हम समय अपनी गोल को प्राप्त करने में लगाएंगे और मित्र को समय नहीं दे पाएंगे तो मित्र हमें छोड़कर जा सकता है। इसलिए कभी ने कहा फ्रेंडशिप फेल, अगर मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, प्यार में धोखा मिलता है, बिट्रे मीन्स होता है धोखा मिलना। अगर प्यार में धोखा मिलता है यानी कि हम जब किसी बिलवेड को टाइम नहीं दे पाएंगे तो वो हमें धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए कि अगर प्यार में धोखा मिलता है तो मिलने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, अगर भाग्य आपके जीवन में सैकड़ों डर भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, यदि घना अंधकार आपके रास्ते को रोकता है तो रोकने दो। ये कुछ परेशानियां आती हैं जब तैयारी किसी चीज़ की करते हैं तो क्या करना है। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति जब क्रोधित होकर के क्या करती है, टू क्रश यू आउट, आपको नष्ट कर देती है, आपको कुचल देती है। तो क्या करना चाहिए, स्टिल नो माई सोल, फिर भी तू मेरी आत्मा जान ले, यू आर डिवाइन, तू दैवीय है, तेरे अंदर दैवीय शक्ति है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे की ओर बढ़ती चल। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना राइट देखो ना बाएं देखो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बट टू दी गोल, कहाँ देखो, केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ देखो। अगर हम इन पंक्तियों को, इन शिक्षाओं को अपनाते हैं और उनका पालन करते हैं तो जीवन में हम महान बन जाएंगे और हम जो पाना चाहेंगे वो हमें मिलता रहेगा। इस पोएम में जो भी मीनिंग और अर्थ होना चाहिए था मैंने आपको बताया। फिर भी आपको किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसको मैं दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।